आप सब अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद है। धर्मसूत्र जीवन और धर्म का अद्भुत संगम, जीवन में धर्म और धर्म में जीवन। एक मनुष्य न जाने कितने सेल से मिलकर बनता है, उसमें इस दुनिया के अनेक तत्वों का समावेश होता है। जब सब कुछ एक सूत्र में बन जाता है तो वो मानव कहलाता है। ऐसे ही ईश्वर है। ब्रह्मांड का सब चर अचर मिलकर इस यूनिवर्स को एक जीवित इकाई बनाते हैं, लिविंग एंटिटी। हमारे शरीर के एक अंग में विकृति आने पर पूरे शरीर को बुरा लगता है। हमारे एक एहसास से पूरा शरीर खिल जाता है। आंखें अच्छा दृश्य देखती हैं, लेकिन मन, मस्तिष्क और शरीर का अंग सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमारे आसपास होने वाले सारे अच्छे बुरे का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यदि हमारे आसपास के लोग दुखी हैं तो हम भी किसी न किसी स्तर पर दुख फील करते हैं। जब तक हम आसपास की छोटी छोटी चीजों में से गहरे स्तर पर जुड़े रहेंगे, तब तक हमें आती जाती लहरों का सामना करना पड़ेगा। हम उससे प्रभावित होते रहेंगे, लेकिन जब हम उस सुप्रीम क्रिएटर से जुड़ जाएंगे तो हम ठीक परमात्मा की तरह छोटी बड़ी चीजों से प्रभावित नहीं होंगे। धर्मशास्त्र इस बात पर एक मत है कि यह पूरी दुनिया उस परब्रह्म परमात्मा का क्रिएशन है। यह सब कुछ उसी का है और वो हर जगह मौजूद है। परमात्मा का सारा क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए। हर व्यक्ति जहां भी जिस व्यवस्था और स्थिति में है, वो उसके लिए बेहतर से बेहतर है। जिसे हम खुशी समझते हैं, एक दिन वो दुख में जरूर बदलेगी। दरअसल खुशी और दुख दोनों ही एक दूसरे के सापेक्ष हैं। आपका दुख भले ही आपको परमात्मा का अन्याय नजर आता है, लेकिन उसे पता है कि आपका दुख आपके सुख का ही एक हिस्सा है। यह हमारी ड्यूटी है कि हम परमात्मा का ध्यान करें। परमात्मा का ध्यान अपने आप में शांति है। हमें सुख की खोज नहीं, बल्कि शांति की खोज करनी है। परमात्मा से दूरी यानी अपने आप से दूरी, परमात्मा से नजदीकी यानी अपने आप से इंटीमेसी। परमात्मा के चिंतन से ही अपने आप को हासिल किया जा सकता है। जिससे प्रेम किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, और परमात्मा से प्रेम ही अपने आप से प्रेम है। हम जो भी करें वो परमात्मा के लिए, परमात्मा के नाम से ही करें। हम परमात्मा की शरणागत हो जाएं, उसके चरणों के दास हो जाएं। हमारा हर क्षण परमात्मा के लिए ही होना चाहिए। हमारा हर प्रयास उसी को समर्पित होना चाहिए। वही तो है जो जीवन का आधार है, वही है जो जी रहा है, वही है जो घटित हो रहा है, वही है जो दया का सागर है। उसके अलावा कौन है? सब वही है, वही है, वही है। आनंद के साथ कहिए, वो जो करता है सब अच्छे के लिए करता है, वो कभी बुरा करता ही नहीं है। बस उसी को महसूस कीजिए। उसे महसूस करना यानी आनंद को फील करना, उसे महसूस करना, उसकी कृपा को महसूस करना, उसे महसूस करना, उसकी दिव्यता का एहसास करना। बहुत बहुत धन्यवाद।